हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भैया? सब बढ़िया। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों अपने क्वाड्रिलेटरल के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें फर्स्ट एक्सरसाइज के बस लास्ट के 3 क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। तो आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए आज थोड़ी दिक्कत है बच्चों, बट कोशिश करता हूँ मैं फटाफट करा दूँ। ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने, एग्जाम्पल्स भी हो गए हमारे और ये क्वेश्चंस भी हो गए हमारे 4, 5, 6, 7, 8। ये क्वेश्चन एक आ रहा है हमारा, ये भी आ रहा है और एक ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पेंडिंग रह गए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन से। जो नई वाली बुक है उसमें ये क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, तो आज हम सबसे पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डायग्राम आपके सामने है, बुक में गिवन है डायग्राम। इसमें एक ट्रेपेजियम दे रखा है हमें, और ट्रेपेजियम में बच्चों हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी, राइट। और ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी इक्वल भी है बी सी के। ठीक है, यहां पर क्या है बच्चों, ए डी इक्वल्स टू बी सी। आपको इसमें कंस्ट्रक्शन दिख रही है कि इस तरीके से एक लाइन जा रही है जो कि पैरेलल है। किसके पैरेलल है बच्चों? ये पैरेलल ड्रॉ करी है हमने किसके, एडी के। ये एडी के पैरेलल ड्रॉ होगी और इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे, ये पॉइंट ई हो जाएगा। ठीक है, ये आपने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब आपको इसमें प्रूफ करना क्या है? सबसे पहला ये है कि ए इक्वल्स टू बी। ये दिख रहा है आपको ए और ये रहा बी, इसका नाम रख देते हैं 1 और 2। ठीक है, और मदद इसकी भी लेनी पड़ेगी तो इसको 3 और 4 कर देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बीबीएल में ये क्वेश्चन हाफ ईयरलीज में आया था। ठीक है, अभी और मोस्टली स्कूल्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टेस्ट में भी और एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो सबसे पहले ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है। अब क्या स्ट्रैटेजी है, पहले मुझे बताओ तुम्हें ये ए ई सी डी क्या लग रहा है? क्या लग रहा है ये बच्चों? ये लग रहा है आपको पैरेललोग्राम, राइट। अब पैरेललोग्राम तुम्हें लग तो रहा है पर लगने से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव इट। बस पहला काम यही है कि तुम इसे प्रूव कर दो। ठीक है, तो तुमने स्टार्टिंग यहीं से करी कि इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में यहां पे कर दिया था कि ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन कर दिया, सी डी पैरेलल टू ए डी। ठीक है, तो ए बी पैरेलल हो गया सी डी के और ए डी पैरेलल हो गया किसके, सी ई के, राइट बच्चों। तो ए बी और सी डी और ए डी और सी दोनों पैरेलल हो गए। तो अब आप बोल सकते हो कि ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया आपका। प्रूफ नहीं हुआ भी, मतलब आपको ये पता लग गया कि ए ई सी डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि जो साइड्स इक्वल दे रखे हैं ना, इसको जरा यूज करना है। एडी किसके इक्वल है बच्चों? देखो गिवन में था यहां पर कि एडी इक्वल्स टू बीसी, एडी इक्वल टू बीसी हमने ले लिया गिवन। ठीक है, इसके बाद क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है तो इसकी वजह से एडी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, सीई के। एडी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, सीई के। क्यों हो जाएगा इक्वल, मैं फिर बता रहा हूं आपको। इसलिए क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, क्या रीजन लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये बात समझ में आ गई? अब हमने ये देखा कि अगर यहां पर ऑपोजिट साइड इक्वल हो रही हैं, ऑपोजिट साइड अगर इक्वल हो रही हैं और एडी को हम यहां पर क्या कर सकते हैं बच्चों, इक्वेट कर सकते हैं। एडी को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इक्वेट। कैसे इक्वेट करेंगे? ये दोनों 1 और 2 मान लो आप। ठीक है, जैसे ये 1 और 2 होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू सीई, BC इज इक्वल टू CE। ये बड़ी काम की चीज मिली। अब जरा ध्यान से देखो डायग्राम में कि BC और CE इक्वल हो रहे हैं। ये ट्राइंगल ना इस समय इन्वर्टेड है, इसको जरा सीधा करो। सीधा करोगे तो ऐसा बन जाएगा, बोलो बेटा, ये C B और E हो गया। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। जब ये इसके इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो इस डायग्राम में बताओ क्या इक्वल हो जाएगा, 3 इक्वल टू 4। क्या इक्वल हो जाएगा बच्चों, 3 इक्वल टू 4। तो यहां पर मुझे मिल गया 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के। और रीजन क्या देंगे बच्चों, क्या रीजन देंगे यहां पर हम यहां पर रीजन ये देंगे कि एंगल्स, पुरानी बातें याद आई, एंगल ऑपोजिट टू
इक्वल साइड्स आर इक्वल। सबको याद आ गया ये, पहले बहुत बार यूज करा है हमने ट्राइंगल्स में। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो फाइनली हमने क्या कर लिया, 3 को 4 के इक्वल कर लिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें धीरे धीरे करके 1 और 2 को रिलेट करना है। क्या करना है हमें, 1 और 2 को रिलेट। तो उनको रिलेट करने के लिए हम ये पहले से एक प्रोसेसिंग करते हैं। ये प्रोसेसिंग हमें याद होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए कि कैसे कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करा, फिर हमने एडी को बीसी के इक्वल करा, एडी को सी के इक्वल करा, और एडी एडी दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट। तो क्या मिल गया, बीसी इक्वल्स टू सी, जिसकी वजह से 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के। 3 किसके इक्वल हो गया बच्चों, 4 के। अब क्या करना है हमें, आगे का प्रोसेस देखिए क्या करेंगे हम। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। अब आगे हमें क्या करना है कि 1 और 4 में रिलेशन देखनी है। बताओ 1 और 4 में क्या रिलेशन आएगी, बताओ बेटा 1 और 4 में क्या रिलेशन आएगी। 1 और 4 हो रहे हैं को इंटीरियर एंगल। देखा बच्चों आप लोगों ने, क्या हो रहे हैं ये, को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही 2 और 3 क्या हो रहे हैं, लीनियर पेयर। तो 1 2 ये आ गया 3 और ये आ गया 4। फिर से देखो 1 + 4 क्या हो रहा है बच्चों, 1 और 4 क्या हो रहा है, दोनों को इंटीरियर। और 2 और 3 क्या हो रहे हैं, लीनियर पेयर। ऐसा करने से अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर 180 के लिए इसको इक्वेट कर देंगे, क्योंकि अब 180 हमारे काम का नहीं है। किसके लिए इक्वेट कर देंगे हम, 180 के लिए। तो 180 के लिए जब इक्वेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जरा देखो। आएगा रिजल्ट 1 + 4 इज इक्वल्स टू 2 + 3। यही आया बच्चों, 1 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3। बट ऊपर अभी हम क्या प्रूव कर चुके हैं, ऊपर हमने अभी ये प्रूव करा था कि 3 किसके इक्वल है, 4 के। तो यहां पर हम 3 और 4 को क्या कर सकते हैं, कट। बोलो बेटा क्या बचा फाइनली, 1 = 2। और 1 क्या है बच्चों, ए, और 2 क्या है बच्चों, बी। तो आपका ये पार्ट हो गया प्रूफ। बहुत सिंपल है। बेस्ट पार्ट ये कि कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं करनी थी, आपको कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी है उसकी पैरेलल लाइंस की, जैसे को इंटीरियर यूज कर लिया, लीनियर पेयर यूज कर लिया, और आपका पहला पार्ट इजीली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी सा है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब बच्चे आराम से कर सकते हैं। दूसरा पार्ट C = D प्रूफ करना है। ठीक है, जब A B के इक्वल आ गया है तो C और D भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे होंगे, अब देखो यहां पर ये AB और CD पैरेलल है, AB और CD दोनों पैरेलल हैं, तो A + D क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और रीजन क्या होगा, को इंटीरियर। और ऐसे ही B + C भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और रीजन क्या होगा, को इंटीरियर। तो दोनों का कॉमन रीजन हो गया को इंटीरियर एंगल्स। अब मैं फिर से एक बार क्या करूंगा बच्चों, 180 को इक्वेट कर दूंगा। तो अभी हम यहां तक पहुंच गए थे 1 2 3 4। अब ये ले लेते हैं हम 5 और 6। ठीक है, सो इक्वेट 5 और 6। हमने 5 और 6 को भी कर दिया इक्वेट। तो क्या रिजल्ट आया बच्चों, A + B इज इक्वल टू B + C। ना कुछ गलत हो गया, ये B + C होगा, A + D होगा। ये क्या होगा बच्चों, A + D। इसको ठीक कर लेते हैं हम, ये क्या होगा, A + D। ठीक है, ये A + D होगा, और यहां पर भी ये हो जाएगा A + D। ठीक है, ये आ जाएगा A + D। अब A और B पहले ही इक्वल हो चुके थे, तो उन्हें कर देंगे कट। क्या आ गया, D = C। आ गया समझ में। तो ये भी प्रूव्ड हो गया बच्चों इजिली, बिना किसी प्रॉब्लम के, और ये भी प्रूव हो गया इजिली बिना किसी प्रॉब्लम के। दोनों चीजें आपकी प्रूफ हो गई। किसी को कोई डाउट आ गया सबके समझ में। तो ये 2 पार्ट इसके इजिली ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, अब बचा इसका लास्ट के 2 पार्ट जो बहुत सिंपल है बच्चों, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो नॉर्मल सी कॉन्ग्रुएंसी है। एक बार ट्राई कर लो, ABC और BAD, जरा ध्यान से देखो। ABC ये बना और BAD ये आ गया। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाले जो ट्राइंगल्स हैं वो लेने हैं। तो इसमें हमने देखा कि ये तो ऑलरेडी इक्वल है, और A और B को भी आपने इक्वल प्रूफ करा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन। क्या हो जाएगा, ये कॉमन। तो क्राइटेरिया कौन सा हो गया, क्राइटेरिया आ गया हमारा साइड एंगल साइड। क्या आ गया बच्चों, साइड एंगल साइड। इजिली हो गया। और फोर्थ पार्ट डायगोनल AC और BD CPCD से इक्वल हो जाएंगे। तो बाकी का बचा हुआ पार्ट बहुत सिंपल है, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। लिखने का काम रह गया बस। अब हम यहां पर करते हैं कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट। इसमें हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल यही ले लेंगे बेटा, ABC और BAD। ABC एंड BAD ये दोनों ले लिए हमने। ठीक है, ABC और BAD। अब ABC में सबसे पहले AD किसके इक्वल हो गया, AD इक्वल हो गया BC के।
ए डी ए बी सी पहले आ रहा है ना, तो ए बी सी के लिए बी सी इक्वल टू ए डी लिख दो आप। क्या लिखोगे पहले बेटा? बी सी इक्वल टू ए डी, क्योंकि देखो ए बी सी आ रहा है ना पहले, ये जरा ध्यान रखना चाहिए। बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, रीजन क्या हो गया? गिवन। ऐसे ही फिर से कौन सा एंगल आ जाएगा? बी इक्वल टू ए, पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, और रीजन क्या देंगे इसका? प्रूव्ड अबव। बोलो बेटा जी, ये भी समझ में आ गया। और ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो गया? कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके? बी ए डी के। और क्राइटेरिया क्या लिख दोगे बच्चों यहां पर आप? साइड एंगल साइड, और बाय सीपीसीटी फाइनल स्टेप ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? बी डी के। प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं पूरे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या लिया बच्चों? सबसे पहले हमने ये करा कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल थे, ए डी और सी को पैरेलल में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करी, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ए ई सी डी क्या बन गया बच्चों? पैरेललोग्राम। दिख रहा है सबको? पैरेललोग्राम बनते ही हमने एडी को बीसी के इक्वल करा और एडी को सी के इक्वल करा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई और ये गिवन था। एडी को हमने इक्वेट कर दिया, तो बीसी किसके इक्वल हो गया? सी के। ये हम चाहते थे कि बीसी किसके इक्वल हो जाए? सी के, जिससे इनके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो 3 किसके इक्वल हो गया बच्चों? 4 के। राइट, जैसे ही 3 4 के इक्वल हुआ, उसके बाद हमने 1 + 4 को क्या करा? 180। क्यों करा 1 + 4 को 180? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और 2 + 3 भी क्यों 180 के इक्वल हो गया? क्योंकि लीनियर पेयर हो गया। दोनों को 180 के लिए हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद जब हमने यहां पर रखा, तो हम यहां पे लिख देंगे कि 3 किसके इक्वल है? 4 के। ठीक है, जो भी हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। हमारे को फाइनल क्या मिल गया? 1 = 2, जो हम चाहते थे कि ए और बी दोनों इक्वल हो जाएं। इसके बाद ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो ए और डी क्या हो गए? 180। बी और सी क्या हो गए? 180। और रीजन क्या लिख दिया दोनों में? को इंटीरियर एंगल्स। क्या रीजन दे दिया बच्चों? को इंटीरियर एंगल्स। फिर से 180 के लिए इक्वेट कर दिया, तो ए और डी और बी और सी आ गए आमने सामने। एलएचएस आरएचएस, ए से बी कट गया, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूफ था ऊपर कि ए किसके इक्वल है? बी के, और डी इक्वल हो गया सी के। फिर बाद में हमने इनको कॉन्ग्रेंट कर दिया साइड एंगल साइड से, और सीपीसीटी से हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया AC = BD। जो डायगोनल AC और BD थे वो भी इक्वल हो गए। तो इस तरीके से इसके 4 पार्ट हो गए। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं बच्चों? 4। ठीक है, आ रहा है सबके समझ में? किसी को कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? चलिए, अब बचे 2 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के, वो भी करा देता हूं मैं आपको। 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 है ये ओल्ड बुक में, पर न्यू बुक में होगा ये क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा होगा बच्चों? ये 6। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। एक पैरेललोग्राम बनाओगे, इस पैरेललोग्राम में ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, ये डायगोनल है और ये 2 परपेंडिकुलर्स फॉल हो रहे हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर है ये AP और दूसरा है CQ। दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपका टारगेट है APB और CQD। मार्क कर लेते हैं ट्राइंगल्स को, APB और CQD। यहां पर इन्होंने गिवन में क्या दे रखा है बच्चों? गिवन में दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है और परपेंडिकुलर्स हैं, बस इतना मालूम है हमें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमने सबसे पहले तो ये ले लिया कि भाई ये इसके इक्वल होगा। रीजन आप सबको मालूम है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। राइट, दूसरा बेटा मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल कर दें तो क्या होगा? ये नाम, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑल्टरनेट। और तीसरा ये 90 हो गया। तो मेरे हिसाब से यहां क्राइटेरिया आ गया एंगल एंगल साइड। आप क्या कहते हो? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। आराम से हो गया ये प्रूफ। तो पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया कैसे? एंगल एंगल साइड से। बात समझ में आ गई सबके? एंगल एंगल साइड। और अब हमारा पार्ट क्या है? AP = CQ। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? बाय CPCT। CPCT से AP किसके इक्वल हो जाएगा? CQ हो जाएगा ये वाला पार्ट। आप कहो तो मैं से लिख देता हूं, अदरवाइज इसमें सिर्फ आपको सिंपल सी कॉन्ग्रेंसी ही करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ट्रायंगल ले लोगे आप APB और दूसरा ट्रायंगल ले लोगे आप CQD। ठीक है, APB और CQD। ठीक है, सबसे पहले AB को किसके इक्वल लिख दोगे आप? CD के, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका BAP ABP। दिस इज ABP एंड दिस इज CDQ। CDQ इसका रीजन दे दोगे आप ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या रीजन दे दोगे बच्चों? ऑल्टरनेट। और तीसरा हो जाएगा आपका APB
इज इक्वल्स टू सी क्यू डी, और इसका रीजन क्या है बच्चों 90 डिग्री, ठीक है, इसका रीजन क्या है 90 डिग्री एंड दिस इज गिवन। तो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, सी क्यू डी के, क्राइटेरिया हो जाएगा एंगल एंगल साइड, ठीक है बच्चों जी, आगे सबके समझ में कोई दिक्कत। सीपीसीडी से आपको एपी किसके इक्वल मिल जाएगा, सी क्यू के, तो दोनों पार्ट आपके प्रूफ हो गए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर कभी कभी ये इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, तो ये फ्री के मार्क्स हैं, आप आराम से इसको कर सकते हो। अब आप इतना ट्राइंगल्स पढ़ चुके हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देंगे, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और है छोटा सा, वो भी कर लो, ये तो हट गया है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया भी नहीं है, ये नई बुक में नहीं है क्वेश्चन, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। और कहां गया, एक आएगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक और है, इसमें क्या करना है आपको, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें ये मैं नहीं लिखूंगा, ये आप खुद ही करोगे। एपीडी और सीक्यूबी, एपीडी ये वाला हो गया और सीक्यूबी ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा एक पैरेललोग्राम है, देख ही रहे हो आप, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, 2 पॉइंट दे रखे, और एक बढ़िया चीज ये कि डीपी किसके इक्वल है, बीक्यू के, ये रहा डीपी और ये रहा बीक्यू, ये तो देखते ही सॉल्व हो रहा है देखते ही हो रहा है, ये साइड इसके इक्वल है, डीपी बीक्यू के इक्वल है, और ये वाला क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट, ठीक है बच्चों, ये वाला क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट। तो ये कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, साइड एंगल साइड, बहुत आराम से कर लोगे आप। और ये वाला फिर कैसे आ जाएगा, बाय सीपीसीटी, एपी किसके इक्वल हो गया, सी क्यू के, बाय सीपीसीटी। अब बचा तीसरा पार्ट, ए क्यू बी और ये वाले, अब इन्होंने ये वाले ट्राइंगल्स ले लिए, अरे भैया जैसे पहला पार्ट करा था वैसे ये भी थर्ड पार्ट हो जाएगा, क्राइटेरिया क्या यूज होगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। और तीसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या है, फिर ये भी बाय सीपीसीटी हो जाएगा, हाँ मतलब ये भी ऐसे इक्वल हो जाएगा और ये भी इक्वल हो गया। तो भैया जब ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो आप ए पी सी क्यू को क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम। तो दिस इज निहायत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है, सो यू कैन डू इट वेरी वेल, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये आपका आज फर्स्ट पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन, उसके थ्योरम्स, उसके एग्जाम्पल्स और फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी की पूरी कर ली है कंप्लीट। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, जिसको हम बहुत जल्दी कर लेंगे, और उसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसमें भी 7-8 क्वेश्चन है, वो करके हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा ये चैप्टर तैयार हो जाएगा फॉर फाइनल्स, ठीक है। वीडियोस सारी बनी चुकी हैं, तो आपको कभी भी ये टॉपिक रिवाइज करना हो तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, जो पॉइंट्स ना समझ में आए वो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रहेगा इस क्लास में, ज़्यादा नहीं करेंगे आज इतने में ही इसको दी एंड करते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।